5 जून 1967 एक ऐसा दिन जिसने कई देशों के लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 55 साल के बाद भी इस दिन का असर आज भी कई देशों में दिख रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैफिक जाम के बारे में जो कई दिन नहीं, कई हफ्तों नहीं, बल्कि लगातार 8 सालों तक चला। अगर ऐसा क्या हुआ था कि ये ट्रैफिक जाम 8 सालों तक चला? ऐसी कौन सी वजह थी कि 8 साल तक चलने वाले इस ट्रैफिक जाम ने कई देशों को बेरोजगार कर दिया? कई देशों के लोग भूख के मारे मरने भी लगे थे। आइए आज के इस वीडियो में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सन 1980 शहर पेरिस फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर 175 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम। सन 2010 शहर बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम। लेकिन इतिहास के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम को क्लियर करने में 8 साल आखिर क्यों लगे? साल 1869 के बाद से स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक माना जाता था। नहर के निर्माण से पहले लंदन से भारत जाने वाले जहाज को अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने से पहले अटलांटिक ओशन में जाना होता था और फिर अंत में पहुंचने से पहले इंडियन ओशन से गुजरना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और काफी लंबा रूट था। लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद एक जहाज को केवल नहर के माध्यम से मेडिटेरेनियन सी में प्रवेश करना पड़ता था और द रेड सी तक आना पड़ता था, जिसने 8,200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करके एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार सरल और सस्ता कर दिया था। 3 जून 1967 सुबह का टाइम था। उस दौर में मिस्र और इजराइल के बीच संबंध खास अच्छे नहीं थे और वे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के कगार पर थे। उसी दिन 14 मालवाहक जहाजों ने मेडिटेरियन सी से होकर द रेड सी में अपने 12 घंटे की यात्रा शुरू की और सुएज नहर में प्रवेश किया। और उसी समय इजराइल द्वारा नहर के आसपास के क्षेत्र में मिस्र पर अचानक हवाई हमले किए गए और आसपास के क्षेत्र को राख और आग से ढक दिया। मिस्र और इजराइल के बीच की सीमा अब सुएज नहर थी और आगे के आक्रमण को रोकने के लिए मिस्र ने सुएज नहर को बंद करने का फैसला किया, जिससे कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। और अगले नोटिस तक 14 जहाजों को रोकने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद 6 दिन बीत गए। लड़ाई हुई और इजराइल ने जीत हासिल की और पूरे चिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसलिए प्रवेश करने वाले 14 मालवाहक जहाजों के लोग पश्चिम में मिस्र की सेना और पूर्वी तरफ इजराइल की सेना के बीच में भयानक दुर्दशा में फंस गए और दोनों तरफ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। 14 जहाजों के पास अगले 8 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सभी जहाजों को एक बार फिर से यूरोप और एशिया के बीच पुराने मार्ग से ले जाने के लिए कहा गया। अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाना जो एक लंबा रास्ता था और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में माल की कमी होने लगी थी और कुछ देशों की व्यापारिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया गया। कई देशों में बेरोजगारी फैल चुकी थी, लोग भूख के मारे मरने लगे थे। लेकिन आखिर करे तो क्या करें? इस नहर में फंसे 14 में से 4 ब्रिटिश, 2 जर्मन, 2 स्वीडिश, 2 पोलैंड, 1 बल्गेरियाई, 1 चेकोस्लोवाकिया, 1 फ्रेंच और 1 यूएस का जहाज भी शामिल था। महीनों तक फंसे रहने के बाद शिपिंग कंपनी ने ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया और एक शिप पर 10 लोगों को बस देखभाल के लिए छोड़ा गया और ये 10 लोगों का ग्रुप भी 2-3 महीने में बदलता रहा। इतने समय तक एक साथ रहते हुए सभी शिप के क्रू मेंबर्स में दोस्ती बढ़ती गई और इन लोगों ने अपनी इस बोरिंग सी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। इस दौरान अकेलापन मिटाने के लिए स्टाफ ने अपने लिए एक एसोसिएशन बना लिया था, जिसे ग्रेट बीटर लेक एसोसिएशन कहा गया। इन सभी ग्रुप मेंबर्स ने अलग अलग जहाज पर अलग अलग एक्टिविटी जारी रखी है। जैसे कि एक शिप पर सोकर मैच खेला जाता तो दूसरे पर मूवी देखी जाती। अपनी बोरिंग लाइफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रेट बीटर लेक एसोसिएशन ने ओलंपिक की तर्ज पर एक स्पोर्ट कंपटीशन का भी आयोजन किया, जिसमें ड्राइविंग, शूटिंग, स्प्रिंटिंग, वाटर पोलो, तीरंदाजी जैसे 14 स्पोर्ट्स में अलग अलग देशों के बीच टूर्नामेंट आयोजित की गई। हालांकि इजराइल और मिस्र दोनों ही देशों से इन शिप्स की और क्रू मेंबर्स की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए इन दोनों ही देशों ने टाइम पर सभी के लिए खाने का इंतजाम किया। दोस्तों, वैसे तो वहाँ के क्रू मेंबर्स ने अपनी लाइफ को दिलचस्प बना लिया था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। इस स्वेज नहर के ब्लॉक होने से कई देशों को करोड़ों का नुकसान हुआ। दरअसल स्वेज नहर की शुरुआत 1869 में हुई थी, लेकिन 1960 के दशक तक इस रास्ते से होने वाला कारोबार काफी बढ़ गया था।
1967 में जब यह रास्ता बंद हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और यह लंबे समय तक रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव मिस्र पर ही पड़ा क्योंकि इसके कुल जीडीपी का लगभग 4% स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों से ले जाने वाली फीस से आता था। करीब 6 साल बाद 1973 में एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ और इस बार मिस्र ने हमला किया। आक्रमण इतना भयंकर था कि इजराइल पूरी तरह से डर गया और एक बार फिर मिस्र ने सुनाई पर कब्जा कर लिया था। दोनों तरफ इतना नुकसान होने के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और इजराइल ने सुनाई पर मिस्र का अधिकार मान लिया और समझौता ये हुआ कि स्वेज नहर का रास्ता खोल दिया जाए। युद्ध खत्म होने के बाद भी मलबे और पानी में बिछे विस्फोटकों के कारण जहाजों का वहां से निकलना मुमकिन नहीं था। नहर को साफ करने में करीब 2 साल का समय लगा और 5 जून 1978 के दिन ही 14 जहाज वहां से निकल पाए। आपको बता दें कि वहां फंसे 14 जहाजों में से केवल 2 ही ऐसे थे जो दोबारा समंदर में तैरने के काबिल थे। ये दोनों जहाज जर्मनी के थे। बाकी जहाजों को वहां से खींचकर निकाला गया था। दोस्तों, जब ये जहाज वहां फंसे रहे तो पूरी दुनिया में अरबों का नुकसान हो गया। हालांकि कई देशों में बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, जिसमें इक्वेटोरियल गिनी, जिम्बाब्वे, कांगो, स्विट्जरलैंड, इरिट्रिडा, मेडागास्कर, बुरुंडी, सिएरा लियोन, साओ टोम और प्रिंसिपे जैसे देश शामिल थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इन सभी देशों में हर रोज कई लोग मरने लगे थे, लेकिन दूसरे देशों ने इन देशों की सहायता की और बेरोजगारी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि ये नहर लगभग 193 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई लगभग 16.5 मीटर है। इस नहर के जरिए एक दिन में 24 कार्गो आ जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से पूर्वी देशों और यूरोपीय देशों के बीच दूरी काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि साल 1854 में इसे बनाने की शुरुआत हुई, जो 10 सालों के बाद पूरी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 8 साल तक चले दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जाम की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।